जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जितेंद्र बघेल स्टार एकेडमी में। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। जो कक्षा 10 में प्रतिस्थापन विधि में जो सवाल आते हैं उन सवालों को हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हल किए जाते हैं। तो चलिए पहला सवाल है एक्सरसाइज 3.2 में दिया है ये एक्स प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1, एक्स माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 से हल करने पर, समीकरण 1 से हल करने पर तो समीकरण 1 को उतार लेंगे। एक्स प्लस वाई बराबर 14। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको पक्षांतर कर लेते हैं। एक्स बराबर 14, वाई को अपन पीछे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, इधर प्लस का है, इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। या यहाँ पर लिख लो दोस्तों पक्षांतर करने पर, तो ये अपना क्या हो गया समीकरण 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान ये अपना निकला आया है x बराबर 14 माइनस का वाई। तो इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 को उतार लो, x माइनस वाई बराबर 4। तो x की जगह x की वैल्यू रखेंगे तो 14 माइनस वाई, और ये पहले से माइनस वाई बराबर 4। 14 माइनस वाई 2y बराबर कितना होगा दोस्तों 4। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 2y बराबर 4, 14 को अपन पक्षांतर कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का दोस्तों। तो माइनस के 2y बराबर 14 में से अपन 4 घटाएंगे तो माइनस के 10, माइनस से माइनस कट गई, 2 से ये कट गई 5 बार। तो y बराबर कितना निकला दोस्तों, y का मान 5, और ये x का मान अभी निकला नहीं है। तो अपन y के मान को क्या करेंगे, y का मान समीकरण जो हमने समीकरण 3 बनाया था उस समीकरण में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 उतार लो, x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस वाई की जगह y का मान कितना है 5। तो x बराबर 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। ये होगी x की वैल्यू। y की वैल्यू अपनी पहले से ही निकल आई है 5। इस तरीके से करोगे तो दोस्तों आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, और ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल आसान भाषा में। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। इसी तरह का दूसरा सवाल हम लेते हैं। तो चलिए दोस्तों ये है अपना दूसरा सवाल। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 2 को पहले सही से बना लेते हैं। ये अभी सही नहीं बना है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे, कैंची गुणा बोलते हैं उसको। कैंची गुणा करने पर तो क्या करेंगे, 2 का s से करेंगे तो 2s, 3 का t से करेंगे तो 3t बराबर 6, 3 का 2 से करेंगे तो 6। अब क्या करेंगे, 2s प्लस के 3t बराबर 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। ये बना है अपना सही समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हल करने पर, समीकरण 1 से हल करेंगे तो समीकरण 1 को उतार लो, s माइनस के t बराबर 3। तो s बराबर 3 प्लस के t को अपन पीछे आगे ले गए तो ये माइनस की है इधर, तो इधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी ये प्लस की। ये बन गया अपना समीकरण 3। समीकरण s का मान निकल आया है इसमें। तो अब क्या करेंगे, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 उतार लेते हैं यहाँ से। 2s प्लस के 3t बराबर 36। तो
2 × s का मान कितना निकला है 3 + k t। तो 3 + k t, इसका अपन लगा देते हैं कोष्टक, प्लस के 3t बराबर 36। इसका ये कोष्टक, पूरे कोष्टक से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 3 से करेंगे तो 6 हो गया, प्लस 2 का t से करेंगे तो 2t, प्लस के 3t की 3t बराबर 36। 2t 3t कितनी हुई 5t। 36 पीछे ले गई 6 को तो माइनस की हो गई 5t। 36 में 6 से आए तो 30, तो t बराबर 30/5। 5 का भाग इसमें देंगे तो 6 बार, t की वैल्यू कितनी निकली 6। तो इसी प्रकार t की वैल्यू को अपन किस में रख देंगे समीकरण 3 में। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखेंगे दोस्तों, तो समीकरण 3 को यहाँ से उतार लेंगे, s बराबर 3 + के t। तो s बराबर 3 + t का मान, t की वैल्यू कितनी निकली है 6, तो s बराबर कितना हुआ 9। ये अपनी निकली s की वैल्यू, और t की वैल्यू अपनी कितनी निकली है 6। ये अपना फाइनल आंसर दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की सवाल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल देखते हैं आगे। ये अपना 3 नंबर का सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2024 के एग्जाम में आने के लिए। ये देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2x + 3y = 11 और 2x - के 4y = -24 को हल कीजिए तथा m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y = mx + के 3 हो। तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, उसी तरीके से हल करेंगे इसको। पहले समीकरण दोनों को उतार लेते हैं, 2x + के 3y = 11 समीकरण 1 हुआ। समीकरण 2 को उतार लो, 2x - के 4y = -24 समीकरण 2। वो ही तरीका है समीकरण 1 से हल करने पर। तो समीकरण 1 से हल करेंगे, समीकरण 1 उतार लो, 2x + के 3y = 11। तो क्या करेंगे इसमें, 2x = 11, 3 का पक्षांतर कर देंगे तो ये -के 3y। अब क्या करेंगे, x = 11 - के 3y, और जो भी संख्या आगे होती है उसको हम बटे में ले जाते हैं 2। ये हो गया अपना समीकरण 3। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे दोस्तों। दो को उतार लो, 2x - के 4y = -24। तो 2 × x का मान कितना दिया है 11 - के 3y बटे में 2 -के 4y = -के 24। 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, 11 - के 3y -के 4y -के 24। -के 3 -के 4 कितने हुए, -की 7y = -के 24। इसका आपने पक्षांतर कर दिया 11 का, तो 11 किसका हो गया, ये माइनस का हो जाएगा। तो -की 7y बराबर, ये दोनों अपन जोड़ देंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का। तो माइनस माइनस के दोस्तों दोनों जुड़ते हैं, दोनों प्लस के होंगे फिर भी जुड़ेंगे, दोनों माइनस के होते हैं वो भी जुड़ते हैं। उसमें माइनस का चिन्ह आगे लगा देते हैं बस। 4 और 1 5, 2 और 1 3, माइनस से माइनस कट गई, 7 से ये 5 बार कट गई, y = 5। ये y की वैल्यू निकल आई। तो क्या करेंगे दोस्तों, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो दोस्तों समीकरण 3 को उतार लेते हैं यहाँ पे। समीकरण 3 क्या बना था अपना, x = 11 - के 3y बटे में 2। तो x = 11 - के 3 × y का मान कितना निकला है 5 बटे में 2। तो x = 11 - के 5 दिया 15 बटे में 2। तो x = 15 में से 11 घटाएंगे तो माइनस के ही तो बचेंगे ना,
-4/2। ये कट गई तो कितने हुए -2। तो x की वैल्यू कितनी निकली y की वैल्यू कितनी निकली है। ये अभी अपना फाइनल आंसर नहीं है। अभी इसको फाइनल में बनाने के लिए हमें y बराबर mx+3 निकालना है। इसमें m का मान निकालना है हमको। तो y बराबर कितना दिया है, y बराबर mx+3, y बराबर mx+3 दिया है। तो y बराबर m इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी है 5, x की वैल्यू -2 प्लस 3। तो y की वैल्यू कितनी दी है, y की वैल्यू 5 दी है। तो m से 2 से गुणा करेंगे तो -2m प्लस -3। तो -2m प्लस -3 बराबर ये 5 को पीछे ले गए। तो -2m प्लस 2m बराबर 5, 3 का पक्षांतर कर दिया तो माइनस की हो गई। तो -2m बराबर 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2। तो m बराबर 2/-2, 2 से 2 कट गई तो -1, m बराबर -। ये हुआ दोस्तों अपना फाइनल आंसर। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। इसी में ये अपना अंतिम सवाल होगा। उसी तरीके से करेंगे इसको समीकरण 1 से हल करने पर। समीकरण 1 उतारेंगे हम ऊपर से x प्लस के 3y बराबर 6 हो गया। तो x बराबर 6, 3y को पीछे ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये बन गया अपना समीकरण 3। तो x की वैल्यू निकली है अपनी, तो x का मान रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 उतार लो ऊपर से, 2x माइनस के 3y बराबर 12। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 6 माइनस के 3y और माइनस की 3y बराबर 12। 6 2 या 12 माइनस की 6y माइनस की 3y बराबर कितना हुआ 12। चलिए दोस्तों और करते हैं आगे इसको। 12 माइनस की 6y और 3y दोनों जोड़ देंगे तो माइनस की 9y बराबर कितना हुआ 12। तो माइनस की 9y बराबर 12। इसको पीछे ले जाएंगे तो ये भी माइनस का हो गया, 12 से 12 कट गया। तो माइनस की 9y बराबर 0। तो y बराबर कितना आएगा दोस्तों 0। ये y की वैल्यू तुम्हारी निकल आई। इसी तरीके से हमें x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 उतारेंगे यहाँ से। x बराबर 6 माइनस के 3y। तो x बराबर 6 माइनस के 3 इंटू वाई की जगह y की मान कितना है 0। तो x बराबर 6 माइनस के 3 का 0 से करेंगे तो दोस्तों किसी भी संख्या का 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही होता है। तो ये 0 हो गया। तो x बराबर 6 में से 0 हटाएंगे तो कितना बचेगा 6। ये अपनी x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है 0। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।